defy, define, educate, agitate, support, support, and empower. empower. वेलकम एवरीवन। आज हम लोगों के पास एक ऐसे स्पीकर आए हैं जिन्होंने अपने ड्रीम्स अचीव करे हैं, जिन्होंने अपने पैशन अचीव करे हैं। तो मुझे पर्सनली बहुत ही लाइकिंग होती है ऐसे स्पीकर के साथ बात करने के लिए, जिन्होंने कुछ सपना देखा और उस सपने को अचीव करने के लिए उन्होंने इतने एफर्ट्स किए। और आई नो सपने अचीव करने में इतने एफर्ट्स लगते हैं, इवन आई एम स्टिल ट्राइंग टू अचीव इट। और हमारे स्पीकर ने जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, सो वेलकम मिस्टर रोहित अतलाका। थैंक यू कशिश जी। हाँ जी। तो रोहित जी, हम जानना चाहेंगे आपसे थोड़ा आपके करियर के ऊपर। हम लोग आपसे कुछ सवाल पूछेंगे आज, जो कि आपके करियर के रिलेटेड होगा। जैसे आपने कहाँ से वो करियर की शुरुआत करी, और पहले वो ड्रीम कैसे आपने बनाए, और कैसे आपको लगा कि हाँ वो ड्रीम आप अचीव करना चाहते हैं, और फिर क्या क्या, बिकॉज मुझे पता है पर्सनली कि इन सब ड्रीम्स को अचीव करने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत अंदर से जो आपने एफर्ट्स डाले हैं वो कैसी डिफिकल्टीज आपने सामना करी है, और कैसे उनको टैकल किया है। तो ये सब हम लोग आज आपसे जानना चाहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं अभी। मेरा पूरा नाम रोहित अतलखा है। वैसे मैं पंजाबी हूँ, बॉर्न इन मुंबई एंड ब्रॉट अप ऑल ओवर इंडिया। सो इसका एक रीजन ये है कि मुंबई में बॉर्न होने के बाद हर जगह पे ट्रैवल क्यों किया, बिकॉज जो मेरे डैड आर्मी में थे, सो हर 2 साल 3 साल में एक ट्रांसफरेबल जॉब था। सो उसी के साथ साथ लाइफ चलती रही, और फाइनली अब मैं गुड़गांव में सेटल हो चुका हूँ। मेरा जॉब भी यहीं पे है, और जॉब में काफी सारा ट्रैवल है, तो वो भी मैं अब आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस टाइप का प्रोफाइल है। सो मेजरली यस, मेरा यही जर्नी है कि बचपन से लेके आज तक मैं हर जगह पे ट्रैवल करता आया हूँ, चाहे फादर के साथ हो या फिर अब जॉब की वजह से भी। सो जम्मू कश्मीर से लेके सिक्किम, जैसलमेर, केरला, जोधपुर, कोटा, काफी सारी जगह पे मैं रहा हूँ अपने बचपन में। जो बहुत ही ट्रेवल तो काफी लोगों का मतलब ही पैशन होता है, काफी मुझे भी बहुत पसंद है ट्रेवल करना। और जम्मू से आपने बोला, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, तो आई पर्सनली लाइक ऑल दीज प्लेसेस एज वेल। हम थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं और किस कंपनी के लिए जॉब करते हैं, और क्या आपका प्रोफाइल। ओके, सो मैं अगर ईयर 2020 की मैं बात करूं, सो राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर फ्यूजी फिल्म। फ्यूजी फिल्म एक कैमरा ब्रांड है। कैमरास के साथ साथ भी काफी सारी चीजें बनाता है। कैमरा इंडस्ट्री के लिए प्रोफेशनल कैमरास बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास भी कैमरा है, ये भी फ्यूजी फिल्म का कैमरा है। फ्यूजी फिल्म मेडिकल डिपार्टमेंट में भी है, प्रिंटर्स बनाता है, एल्बम्स बनाता है, और मेडिकल रिलेटेड डिवाइसेस लाइक एंडोस्कोपी से रिलेटेड मशीन्स, ब्लड टेस्ट से रिलेटेड मशीन्स, या आज के टाइम पे पेंडेमिक का जो टाइम चल रहा है, फ्यूजी फिल्म एक मेजर ब्रांड है रिसर्च करने के लिए। वो भी मेडिसिन देख रहे हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी एजेंसीज हैं, और इनके ऐसे यूनिट्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो यस, ये है। एंड देन अगर मैं अपना करंट प्रोफाइल बताऊं कि फ्यूजी फिल्म में मेरा क्या प्रोफाइल है, सो मैं हूँ प्रोडक्ट मार्केटिंग में। प्रोडक्ट मार्केटिंग, और उसके साथ साथ फ्यूजी फिल्म के लिए मैं शूट भी करता हूँ, पिक्चर शूट करता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ उनके लिए, प्रमोशनल कंटेंट। सो मेजरली मेरा ट्रैवल होता है हर जगह पे। और उसके साथ साथ एक मेरा मेन काम ये है फोटोग्राफी वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, लोगों को फोटोग्राफी के बारे में सिखाना, लोगों को एजुकेट करना कि ओके, अगर सपोज ये कैमरा, अगर ये 2 लाख रुपए का कैमरा है तो इसमें ऐसा खास क्या है, ये फोटोग्राफर की जिंदगी को कैसे आसान कर सकता है। सो ये मेरा एक बेसिक प्रोफाइल है। तो जब से मेरा एक करियर शुरू हुआ है वो इसी तरफ ढल गया, टीचिंग को लेके। तो मैं पिछले 7-8 साल से फोटोग्राफी टीचिंग की लाइन में हूँ मेजरली। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब एक चीज को अचीव करना और उसको फिर आगे स्प्रेड आउट करना, वो नॉलेज जितनी भी गेन करी है, और उसको साथ में आई नो हम लोग पूरे करियर के दौरान काफी नॉलेज गेन करते रहते हैं, और टिल एंड करते रहेंगे, और इसको साथ के साथ स्प्रेड करना, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग।
और आपने काफी सारे पॉइंट्स बताए फूजी फिल्म के बारे में। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि फूजी फिल्म के कैमरा कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उनकी एप्लीकेशन। काफी अच्छा लगा ये जानने। तो मैं आप आपको एक हमें चीज और बताना चाहूंगा हाँ, कशिश जी, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। जो ये मूवीज देखते हैं, जितनी बड़े बड़े थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्स, पीवीआर में मूवी रिलीज होती हैं, आधी से ज्यादा मूवीज में जो लेंसेज यूज होते हैं वो फ्यूजी फिल्म के यूज हाँ, होते हैं, हाई क्वालिटी लेंसेज। आप कोई भी बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज, आयरन मैन उठा के देखिए, या पद्मावती जो मूवी आई थी उसके लिए, या फिर क्रिकेट मैचेस होते हैं, लाइव क्रिकेट मैचेस देखते हैं घर पे बैठ के 10 स्पोर्ट्स पे, बड़ा हाँ, क्लैरिटी से आपको पहले वाइड एंगल व्यू दिख रहा होता है, और एकदम से जब right, कोहली या महेंद्र सिंह धोनी जी एकदम से सिक्स मारते हैं, तो स्लो मोशन में उनका बैट दिखता है, बॉल भी घूमती हुई दिखाई देती है। इसके लिए exactly. लेंसेज यूज होते हैं, वो फ्यूजी फिल्म के लेंसेज यूज होते हैं, बड़े बड़े लेंसेज। वाह, वाह, काफी अच्छा लगा ये सारी नॉलेज जान के। तो थोड़ा सा हमें अब बताइए कि इतना मतलब कि इस करियर के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए आपको किस कैसे कैसे आपको वो स्टेप्स चूज करने पड़े। 11 12 में आपने क्या चूज किया, और फिर उसके बाद क्या इंजीनियरिंग चूज करी, कौन सी कोर्सेज आगे आपने किए। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, बचपन से किसी बहुत बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि हमें ये बनना है आगे लाइफ में, ये हमारा फ्यूचर है। बचपन में सुनते तो आते हैं कि हम पायलट बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, बट जैसे जैसे वो क्लास 10th 11th तक जब हम आते हैं तो हमें रियलिटी समझ आती है कि ये तो कुछ अलग ही लाइफ है, बचपन वाली फैंसी चीज चली गई है अब। बिल्कुल। सो अगर मैं अपने बारे में बात करूं, सो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। 11th अच्छा। 12th में मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया था। अब इसका एक रीजन मैं आप लोगों को बताऊं तो ये पहले बहुत चलता था, आजकल ये कम हो गया। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, आज से 10-15 साल पहले बात करें तो साइंस को एक बड़े लेवल पे देखा जाता था, साइंस इज प्रीमियम। कॉमर्स होता है मिडिल क्लास बच्चों के लिए, मिडिल क्लास मतलब कि जो मिडिल की जो बहुत ज्यादा 95% वाले नहीं होते और जो बहुत ज्यादा डफर भी नहीं होते, तो उनके लिए कॉमर्स की फील्ड डिजाइन हुई, ऐसा बोला जाता है, जो दुनिया कहती है। और उसके बाद आया आपका आर्ट्स की, अच्छा किसी के नंबर नहीं आ रहे, नंबर कम है, चलो उसको आर्ट्स दिलवा दो। वो अगर आज के जमाने में बात करें वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। बिल्कुल। सो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। तो पेरेंट्स ने बोला कि ओके यार, तुम 95 96 तो नहीं ला रहे हो, तो साइंस लेके क्या करोगे, तुम कॉमर्स में जाओ। देन आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, और 11th 12th में मैंने कॉमर्स किया, ऐसा कोई इशू नहीं था, ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद जब कॉलेज की बात आई, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास जनरली बेसिक ऑप्शंस होते हैं शुरू करने के लिए, जैसे लोग बीबीए करते हैं ग्रेजुएशन में, बीकॉम करते हैं, बीसीए करते हैं। सो मेरी सिस्टर ने मुझे रिकमेंड किया, कि मेरी सिस्टर भी कॉमर्स फील्ड से थी, तो उन्होंने बीकॉम एंड एमबीए किया था। तो सजेस्टेड कि चलो यार तुम बीकॉम कर लो, और उसके अलावा अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं या तुम्हें एक हाई पेइंग जॉब चाहिए इन फ्यूचर, तो सीए ट्राई कर सकते हो, तुम चार्टेड अकाउंटेंट भी बन सकते हो। देन मैंने बीकॉम के साथ चार्टेड अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू किया। उस टाइम मुझे नहीं आइडिया था कि ये किस लेवल का टफ होता है या क्या होता है इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज, तो मैंने शुरू किया। मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड को आइडिया नहीं था, मेरे क्लासमेट को, कि वो क्या करे, उसने मुझे देख के शुरू कर लिया सीए। सो अच्छा। हाँ, सो बेसिकली अब हम बीकॉम के साथ साथ सीए भी कर रहे थे। कॉलेज जाते थे हम, कुछ क्लास अटेंड करके हम उसके बाद अपना सीए की कोचिंग। तो सुबह से लेके रात को 9 बजे तक हमारा बिल्कुल पैक्ड, बिल्कुल टाइट शेड्यूल होता था। तो सब सही चल रहा था। फोटोग्राफी का मोड कहाँ पे आया, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर एंडिंग में एक फैमिली ट्रिप पे गया। और सो अच्छा। कैमरा, तो हमारी फैमिली में कभी कोई ऐसा फोटोग्राफर नहीं है जिसने अपना ऐसा कोई प्रोफेशन ऐसा चूज किया हो, और फोटोग्राफी का बहुत कोई क्रेज भी नहीं था। तो अगर मैं अपने बचपन के बारे में सोचूं, सबके पास रील वाले कैमरा होते थे, छोटे छोटे से, लोग अपनी वो फैमिली पिक्चर्स एल्बम में लगाते थे। तो मेरे पास कोई कैमरा राइट। नहीं था। सो बेसिकली जो भी फ्रेंड्स फैमिली के कैमरास होते थे, उनसे शूट करके अपनी एल्बम में लगाते थे, कि ओके बर्थडे पिक्चर्स या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पिक्चर्स। तो फर्स्ट टाइम जब मैं फैमिली ट्रिप पे गया, उस टाइम डिजिटल कैमरास की टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो डिजिटल कैमरा, पॉइंट एंड शूट कैमरा भी आप उसे बोल सकते हो। ज्यादा हाई एंड मोबाइल फोन्स तब नहीं आते थे, तो मेरे दोस्त के पास एक 5 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा था, वो बोरो करके मैं लेके गया कि चलो इतना ट्रैवल कर रहे हैं तो पिक्चर्स होनी चाहिए।
देन आई वेंट Right. टू भोपाल। भोपाल की टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करी मैंने फैमिली के साथ, सांची के स्तूप और टेम्पल्स, और वहां पे फर्स्ट टाइम पिक्चर्स क्लिक करी विद जीरो नॉलेज। जस्ट कैमरा उठाया, जो अच्छा लगा वो शूट कर दिया। फैमिली के पिक्चर्स, कोई लैंडस्केप अच्छा लग रहा है, कोई आर्किटेक्चर अच्छा लग रहा है, उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे मजा आया। सेकंड चीज, जब मैंने वो पिक्चर्स अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को दिखाई कि ओके ये शूट किया है हमने ट्रिप पे, उन्होंने तारीफ कर दी। सो वहां पे Okay. गड़बड़ हो गई कि भाई वहां तारीफ पे कर आपका वो मतलब, किक आ गया। बिल्कुल बिल्कुल वो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया। वो उस टाइम पे बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी ऐसे मैटर करती हैं, क्योंकि राइट। तुमने अच्छी फोटो खींची है दैट मीन्स ओके मैंने अच्छी खींची है तो मैं और अच्छी खींच सकता हूँ, अगर मैं फर्स्ट टाइम पे अच्छी खींच रहा हूँ तो। राइट। तब मैं ट्रिप से वापस आ गया गुड़गांव में, सब कॉलेज कोचिंग चल रही थी। मैंने और थोड़ा सा शूट करना शुरू किया। एक और ट्रिप पे मैं गया तो कैमराज उस टाइम एक्सपेंसिव आते थे, तो मैंने कैमरा नहीं परचेज किया। उससे थोड़ा सा बेटर क्वालिटी कैमरा लेके मैं गया जैसलमेर। फादर उस टाइम जैसलमेर पोस्टेड थे, तो मैं एक हफ्ते के लिए जैसलमेर चला गया कि चलो घूमना भी हो जाएगा, थोड़ा फोटोज भी खींचेंगे। अ, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता गया मेरी पिक्चर्स में। तो शुरू में नहीं आइडिया लगता कि क्या शूट करना है, तो मैं कुछ भी शूट करता था, फूल पौधे पेड़ पत्ते, कोई अच्छा सा क्लाउड लग रहा है शूट कर लो। वो इतना ज्यादा इंटेंस हो गया, तो मुझे लगा कि अगर मैं इस फील्ड में चला जाऊं तो कैसा रहेगा। तो अब गाइड करने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे, दूर दूर तक किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर नाम का मतलब क्या होता है, ये वाली चीज। सो राइट। मैंने फेसबुक पे कुछ कुछ फोटोग्राफी ग्रुप्स ज्वाइन किए। उनको मैं देखता रहता था कि वहां पे क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। बाय चांस एक मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, उनका कोई दोस्त फोटोग्राफी की फील्ड में था, तो उससे मेरी फेसबुक पे बातें हुई। उन्होंने बताया कि ओके आप शूट करो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, फोटोग्राफर्स को दिखाओ, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा उनके साथ काम करने का मौका मिल जाए। तो जब इतना इंटेंस हो गया, देन मैंने एक बार पेरेंट्स को बोला कि ओके मुझे इस फील्ड में जाना है। सो पेरेंट्स हंसने लगे कि क्या मतलब फोटोग्राफी में जाना है? क्या होता है फोटोग्राफी? सीए छोड़ के चार्टेड अकाउंटेंट के लिए मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और फोटोग्राफी में जाना है। तो उनको वो बात डाइजेस्ट नहीं हुई, उन्होंने वो इग्नोर कर दिया। तो कॉलेज के सेकेंड ईयर में घर पे बिना बताए एक फोटोग्राफी डिप्लोमा का 1 साल का कोर्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया दिल्ली में। अच्छा। इंटरनेट से अपना स्टडीज करा, जो भी इंटरनेट पे कंटेंट अवेलेबल था पढ़ा, वो एग्जाम देने चला गया। वो एग्जाम क्लियर हो गया। सो मैंने पेरेंट्स को दिखाया कि देखो ये एग्जाम क्लियर हो गया, मुझे जाने दो, मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मना कर दिया। देन और कन्विंस किया तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया फैमिली में। तो मेरी फैमिली में मदर फादर और एक मेरी बड़ी सिस्टर है। सो सिस्टर एमबीए है। सो अभी तक मेरे फैमिली में कोई भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव बैकग्राउंड से नहीं था। कुछ चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, कुछ एमबीए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया और बोला अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। देन फिर पेरेंट्स को समझ आ गया कि रोज रोज थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा कि नहीं जाने दो फोटोग्राफी की फील्ड में। उसके बाद क्या हुआ, थ्री इडियट्स रिलीज हो गई। मुझे वही अभी याद आ रहा था कि थ्री इडियट्स में आर सो माधवन की एग्जैक्टली ये आपकी यही स्टोरी। 2009 की बात है जब थ्री इडियट्स रिलीज हुई थी। तो मेरी लाइफ में भी वही फेज चल रहा था कि ओके मुझे ये की फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मुझे फोटोग्राफी में जाना है, बट वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। तो मैंने उनको कन्विंस करने के लिए लिटरली मूवीज के छोटे छोटे क्लिप्स दिखाई है, 1 मिनट की 2 मिनट की, कि देखो प्रैक्टिकलिटी मतलब रियलिटी क्या होती है। कि अगर आप कोई फील्ड में आप ज्यादा अच्छे से कर रहे हो, वो आपको पसंद है, तो वो आपको जॉब नहीं लगती, वो आपको बेसिकली आप उस चीज को एंजॉय करते हो। राइट। सो देन पेरेंट्स को थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा सा वो इमोशनल भी हुए, बट उन्होंने फिर भी मुझे छोड़ने नहीं दी। मान वो थोड़ा सा समझ गए, तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस पूरा मुझे करीब 1 डेढ़ साल लग गया। देन बीकॉम के फाइनल ईयर में मैंने फिर से फोटोग्राफी के लिए अप्लाई कर दिया, और ओके। दिस टाइम फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, बिकॉज मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था ग्रेजुएशन का। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता था। देन अब मैंने अप्लाई किया जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में फॉर पोस्ट ओके। ग्रेजुएशन इन फोटोग्राफी। सो ये अगर फोटोग्राफी या मीडिया रिलेटेड कोर्सेज, मास कम्युनिकेशन, इसके लिए ये इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है।
मुझे हाँ, नहीं पता था कि होगा या नहीं होगा। 20 सीट्स थी, 20 सीट्स में से भी बिकॉज इट्स अ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सो 50 सीट्स फॉर मुस्लिम, बची 10 सीट्स। हम्म, सीट्स हम्म, के लिए पूरे इंडिया से वो एप्लीकेशन आई। देन ओके, देन फिर मेरा एक पोर्टफोलियो मैंने बना के लेके गया कि जो भी मैंने शूट किया। एक मेरा एग्जाम हुआ, एक 7 लोगों के साथ 7 पैनल की जो उनकी टीम थी जामिया के प्रोफेसर्स की, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और हम्म, फाइनली जब मेरा रिजल्ट आया तो 20 सीट्स थी। जब रिजल्ट में आया तो मैं 21 नंबर पे था। ओके, वो भी थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई कि 21 नंबर पे क्या होगा। सो कॉलेज में क्या होता है, थोड़ा सा एक लोग वेटिंग कर देते हैं कि इन केस अगर राइट, कोई कैंसिल करता है अपनी सीट तो नेक्स्ट सीट आपको अलॉट हो जाएगी। तो राइट, ये हुआ कि किसी पर्सन ने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया और तब मेरे को वहां पे एडमिशन मिला। मैंने पेरेंट्स को बताया कि देखो ये क्लियर हो गया है। सो उनको समझ तो आ गया कि ये फोटोग्राफी में कुछ तो करके मानेगा। देन फिर बात आती कि अच्छा अब नॉलेज कहाँ से लें, इसके बारे में फील्ड का आइडिया नहीं है। सो मेरे रिलेटिव से बात करी। सो उनके घर पे जो भी कजन्स वगैरह थे मेरे, वो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे या और भी कहीं। बट जब उन्होंने कॉलेज का नाम सुना तो देन वो सडनली कि ओके, जामिया से क्लियर हुआ इसका एग्जाम, जामिया तो बहुत ओके, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आपको इसको डालना है तो आप डाल दो, ये मौका मतलब बार बार नहीं मिलता। देन फिर एक वो फेज आया कि ओके पेरेंट्स ने कन्विंस नहीं हुए थे, बट फिर भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर कि ओके आसपास वाले लोगों ने बोला है कि अच्छा कॉलेज है तो अच्छा ही होगा। फिर मेरा जामिया में एडमिशन हुआ, वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया फोटोग्राफी में। और उसके बाद फिर मेरा जॉब शुरू हुआ। सो उसके बाद करीब 7-8 साल से अब मेरा जॉब चल रहा है, 2-3 जॉब अभी, ये दिस इज माय थर्ड जॉब करंटली। Okay. So all these jobs were in Fuji, related to photography only? हाँ जी, हाँ जी। सो जो मेरा फर्स्ट जॉब था, सो जामिया में एक प्रोफेसर पढ़ाने आते थे, काफ़ी फेमस फोटोग्राफर हैं धीरज पॉल। सो जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ मैंने उनको बोला कि मुझे आपको असिस्ट करना है। हाँ जी। तो वो एग्री हो गए। तो पूरे 20 जो स्टूडेंट्स थे उसमें से बस मुझे ही चूज किया गया कि ओके मुझे साथ में, बेसिकली कॉलेज प्लेसमेंट कराता था, बट हाँ, वहाँ पे बस एक मुझे मेरी किस्मत अच्छी थी या मैंने थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करी, या मैं फोटोग्राफी को लेके इतना पैशनेट था। अगर मैं अपनी अटेंडेंस के बारे में भी बात करूं, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो क्लासेस बंक करना ठीक है, कभी कभार कर लिया फ्रेंड्स के साथ, अपने एंजॉय कर लिया, बाहर चले गए घूमने। बट जब मैं फोटो कॉलेज में आया जामिया के टाइम पे, शुरू के 2-4 दिन मुझे वहाँ के फ्रेंड्स ने, जो लोकल फ्रेंड्स थे वहाँ रहते थे आसपास, उन्होंने बताया क्लासमेट्स वगैरह कि चलो तुम्हें घुमाते हैं जामिया, कि ओके इस डिपार्टमेंट का क्राउड बहुत अच्छा है, चलो इस डिपार्टमेंट में घूम के आएंगे। तो 3 दिन तो सब अच्छा लगा। उसके बाद जब मुझे एंजॉय करने लगा फोटोग्राफी, तो पूरे 1 साल में मैं केवल हाफ डे, आधे दिन के लिए मैं एब्सेंट हुआ, और 99.5% मेरा अटेंडेंस था, बिकॉज मैं फोटोग्राफी को एंजॉय कर रहा था। राइट, राइट, राइट। सो आप बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, मतलब ये तो मैं जान एग्जैक्टली। के। और वहां पे फिर मेरा हाँ, प्लेसमेंट फोटो धीरज पॉल के साथ, फिर मैंने उन्हें असिस्ट किया। वो एक कंपनी चलाते थे फोटोग्राफी टूर्स और फोटोग्राफी वर्कशॉप्स की कंपनी। तो हाँ, उसमें होता क्या था, वो कंपनी फोटोग्राफर्स को एक ट्रिप पे लेके जाती थी। जैसे आप आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स पे लोग अपने ट्रिप्स बेचते हैं। ओके 25,000 रुपीज का ट्रिप है, गोवा का 4 नाइट 5 डेज का पैकेज। सो उस कंपनी का भी राइट, काम यही था, बट उसमें नॉर्मल लोग नहीं जाते थे, उसमें फोटोग्राफी एंथुजियास्ट ट्रैवल करते थे एक करके। ओके, क्योंकि 5 दिन 4 दिन 4 डेज का स्टे आप हमारे साथ करो, योर ब्रेकफास्ट ट्रैवल एवरीथिंग फूड इज इंक्लूडेड, बट वहां पे हम आपको फोटोग्राफी सिखाएंगे। तो हम अर्ली मॉर्निंग वॉक शूट कर रहे होते थे, अलग अलग टाइप के टूर्स होते थे। तो कभी हम जंगल में जाते थे, मध्य प्रदेश में हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा में चले गए। सुबह सुबह 4 बजे उठ के हम जंगल सफारी कर रहे हैं, टाइगर के पीछे जा रहे हैं। देन कभी वाराणसी का ट्रिप हो गया हमारा, तो वाराणसी की गलियों में हम स्ट्रीट शूट कर रहे हैं। देन फोटोग्राफर्स को बता रहे हैं कि ओके आपको कैमरा की टेक्निकल सेटिंग्स क्या होनी चाहिए एक परफेक्ट पिक्चर के लिए। शूट करने के बाद जब आपने शूट कर दिया तो उसको रिव्यू कर रहे हैं कि इस पिक्चर को और इम्प्रूव कैसे कर सकते थे कंपोजिशन।
तो वहां पे मैंने करीब 3.5 साल काम किया। वहां से एक मेरा थोड़ा सा बेस बन गया और थोड़ा सा एक मुझे आइडिया भी लग गया कि मुझे इस चीज में मजा आ रहा है। सो दैट्स व्हाई काफी लंबा काम किया मैंने। पैसे ज्यादा नहीं थे, इट्स काइंड ऑफ इंटर्नशिप या ट्रेनिंग बोल सकते हैं, बट पैसे के लिए नहीं, मैं इंजॉय कर रहा था वहां पे। एंजॉय कर। तो ये भी चीज मुझे समझ आ गई कि मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, फोटोज खींचना पसंद है। तो अगर मुझे राइट। पैसे मिलते तो भी मैं उसी चीज पे खर्च कर देता। अभी वहां था, कंपनी मुझे घुमा रही थी बट पैसे कम दे रही थी। ओके। तो ये है कि उससे बहुत आइडिया हो गया। नॉर्थ टू साउथ, लद्दाख से लेके अलग अलग जगह हमने ट्रैवल किया फोटोग्राफर्स के साथ। देन उसके बाद फिर मैंने अपना जॉब शिफ्ट किया एंड उसके बाद निकॉन में मैंने ज्वाइन किया। सो निकॉन इज आल्सो लीडिंग कैमरा ब्रांड। उसके लिए टेक्निकल स्पेशलिस्ट का मुझे रोल मिला। टेक्निकल स्पेशलिस्ट में कैमरा की नॉलेज बहुत जरूरी थी। फोटोग्राफर्स को बताना होता है कि ओके कैमरा की क्या करेक्ट सेटिंग्स है, और बेसिकली प्रोडक्ट मार्केटिंग का डिपार्टमेंट भी मुझे मिल गया। ओके। तो इन दी एंड अगर हम फोटोग्राफर को थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ओके दिस कैमरा इज परफेक्ट, तो कैमरास की सेल होती है वहां पे, प्रमोशन होगा, लोगों को नॉलेज मिलेगा तो सेल होगा। और यहाँ से मेरा थोड़ा सा और प्रोफाइल डेवलप होते होते अभी फ्यूजी फिल्म में भी मेरा जो प्रोफाइल है वो कुछ इसी तरीके का है कि वर्कशॉप्स, फोटोग्राफी वर्कशॉप्स करना या फोटो वॉक्स करना। फोटो वॉक्स भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि ओके 15-20 फोटोग्राफर्स के साथ हम जैसे हुमायूं टॉम चले गए, वहां पे प्रैक्टिकल शूट करके देख रहे हैं कि ओके आर्किटेक्चर को कैसे शूट करना है, किस लाइट में शूट करना है, कैसे कंपोज करना है। सो ये एक मेरा प्रोफाइल है अभी। तो आपका किसी में इंटरेस्ट भी रहा है पर्टिकुलर फोटोग्राफी, लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, सीनिक और आर्किटेक्चर? हाँ, सो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। सो फोटोग्राफी की जो फील्ड है वो बहुत बड़ी है। हम सारी चीजों के मास्टर नहीं बन सकते। बहुत सारे जॉनर हैं, फैशन है, कमर्शियल है, फूड है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, देन आपका राइट। वाइल्ड लाइफ है, आपका डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी है, या रिपोर्टाज है कि राइट्स हो रहे हैं या पॉलिटिशियंस की पिक्चर्स खींचनी है। पूरा एक बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट हो गए। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बट मुझे इन दी एंड एक चीज समझ आई कि मुझे फैशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मॉडल की फोटो खींचना स्टूडियो में बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो कितनी भी ग्लैमरस हो। और ट्रैवल फोटोग्राफी अगर मैं कहूँ तो मुझे ज्यादा पसंद है। अब ट्रैवल में भी अलग अलग जॉनर्स आ जाती हैं। स्ट्रीट राइट। फोटोग्राफी भी ट्रैवल में आता है, लैंडस्केप भी ट्रैवल में आता है, या आपका वाइल्ड लाइफ भी। सो ट्रैवल फोटोग्राफी में लैंडस्केप और वाइल्ड लाइफ मुझे शूट करने में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट है। काफी इंस्पायरिंग स्टोरी रही आपकी, और मतलब आपने अभी इतना कुछ बता दिया, हम लोग तो सोच रहे हैं अभी आपके साथ बहुत लंबा जाने वाला है इंटरव्यू। तो आई गेस करण आपके पास होंगे काफी सारे क्वेश्चन पूछने हाँ के लिए। तो इनक्रेडिबल जर्नी जो भी आपकी रही है, और जैसे कशिश ने शुरू में भी बोला कि फॉलोइंग आवर ड्रीम, फॉलोइंग आवर पैशन, एंड यही हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं कि दे जस्ट फॉलो इट। इतना ज्यादा जजमेंट ना करें अपने ऊपर कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो आपके लिए मेरे पास ये क्वेश्चन है कि आपने करियर पाथ चूज किया, इनिशियली आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इवन योर रिलेटिव्स वर नॉट सपोर्टिंग, फिर भी आपने सीए वाला आप जब पढ़ाई कर रहे थे, फिर भी आपने सोचा कि नहीं मेरे को फोटोग्राफी करना है। तो वो जो एक इनसाइड कॉलिंग होती है कि दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, और उसके लिए जो स्ट्रेंथ गैदर करना, उस प्रोसेस के थ्रू आप एक बार हमें बताएं तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें पता है कि ये करना है, बट फिर हमें ये लगता है कि ये सेफ ऑप्शन नहीं है, ये बहुत रिस्की ऑप्शन है, मेरे को नहीं पता मेरा इसमें करियर बनेगा या नहीं बनेगा। तो और ऐसे ही बहुत सारा, मतलब जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, काफी को ये क्वेश्चन होगा। तो इफ यू कैन वॉक थ्रू दैट प्रोसेस कि आपने फिर भी कैसे ये फोटोग्राफी चूज किया, इवन दो यू डिडंट नो कि आपका बाद में मतलब कितना सेफ करियर होएगा या कितना, उस टाइप से अगर आप वो हमारे साथ शेयर कर दें तो। ओके, सो ये टफ कॉल तो था बिल्कुल, फील्ड बदलना। बिकॉज जब मैंने अपना सीए ड्रॉप करने का प्लान किया और फोटोग्राफी में जाने का, तो पेरेंट्स ने मुझे क्या बोला, तो उनको क्या अंडरस्टैंडिंग आई कि ओके सीए थोड़ा सा टफ होती है, आपको थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क, ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है सीए करने के लिए।
सो उनको तो समझ आया कि ओके चलो बेटे को सीए थोड़ा सा टफ लग रहा है, आप सीए मत करो, आप एमबीए कर लो। सो उन्होंने सेकंड सजेशन मुझे ये दिया कि ओके एमबीए कर लो। तब भी मैं नहीं माना। तो एक एज वो थोड़ा सा, अगर मैं बोलूं उस टाइम पे हम इतने ज्यादा मैच्योर नहीं होते। कॉलेज के टाइम पे अगर मैं कॉलेज सेकंड ईयर की बात करूं, 20 साल 21 साल की उम्र में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। पेरेंट्स ने या बड़े लोगों ने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो एक बार के लिए वो अपनी जगह पे सही है कि जॉब सेफ चाहिए होती है। सेफ का मतलब कि इन द एंड आपको फाइनेंशियली स्टेबल स्टेबिलिटी चाहिए। सो वो भी मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से हैं। सो उनको शुरू से यही था कि बच्चा कहीं पे सेटल हो जाए, 9 to 5 उसका एक जॉब हो, वो आराम से काम करके घर वापस पहुंचे। और मुझसे काफी सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जब फैमिली बैकग्राउंड की बात आती है कि ओके फादर आर्मी में थे, तो तुम आर्मी में क्यों नहीं गए? कि जब बचपन से आपने देखा है फादर को अलग अलग जगह पे, तो मुझसे ये पूछा जाता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या समझाया, मेरे फादर ने मुझे क्या समझाया, उन्होंने बोला कि आर्मी की जो जॉब है वो थोड़ा सा टफ जॉब है। उनको चाहिए था कि उनकी बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करें प्राइवेट जॉब्स करके। तो उन्होंने वो लाइफ देखी थी, उन्होंने स्ट्रगल किया है अलग अलग जगह कैंपिंग करके, या जब वॉर टाइम था काफी काफी दिन वो डेजर्ट में टेंट्स के अंदर उन्होंने स्पेंड करे हैं। तो वो चाहते थे कि नहीं, टफ लाइफ है, बच्चों को थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ देना है, और इन दी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस तो उस टाइम मेरे अंदर इतना ज्यादा, या मैं डिसीजन को लेके श्योर नहीं था, बट अंदर से एक मेरी फीलिंग आ रही थी कि मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं पैसों का उस टाइम मेरे दिमाग से वो ख्याल हट गया था कि पैसा प्रायोरिटी है या फिर सेटिस्फेक्शन प्रायोरिटी है लाइफ में। उस टाइम मुझे सेटिस्फेक्शन नजर आ रहा था। और उस टाइम थोड़ा टाइम, अगर मैं जब मैंने जॉब करना शुरू किया फोटोग्राफी कॉलेज में, पैसे ज्यादा नहीं मिलते थे उस टाइम भी, पेरेंट्स कन्विंस नहीं थे कि यार तुम सारा दिन घूमते रहते हो, मतलब उनका लिटरली डायलॉग होता है, सड़कों पे घूमते रहते हो तुम कैमरा लेके, क्या शूट करते हो। पेरेंट्स को प्रोफाइल मेरा समझ नहीं आता था। कोई घर पे अगर गेस्ट आता था, ये नॉर्मल हर जगह ये सिचुएशन फेस लोग करते ही होंगे। सो फोटोग्राफी की फील्ड में आ गया, अब घर पे गेस्ट आ गए, पूछते हैं कि ओके आपका बच्चा क्या करता है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि वो इस फील्ड में है। देन गेस्ट लोग बोलते थे ओके उसका उसका दुकान कहाँ पे है, वो कहाँ पे फोटो खींचता है, पासपोर्ट साइज फोटो खींचता है या क्या खींचता है। तो ओके। बहुत सारी चीजें मैंने झेली हैं, और आज तक भी झेल रहा हूँ कि अगर कोई दूर से कोई नए रिलेटिव जिनको मेरी फील्ड के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो वो एक मेजरली उनका यही होता है कि ओके आपकी दुकान कहाँ पे है। सो बट अगर मैं लाइफ सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करूं या पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स शुरू में कन्विंस नहीं थे बिकॉज फाइनेंशियली मैं स्टेबल नहीं था, कम पैसे थे, बस मेरा नॉर्मल गुजारा चलता था। बट धीरे धीरे करके वो स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ गई, और मेरी लाइफ का वो जो सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट था, तो जॉब को भी इंजॉय कर रहा हूँ। और ठीक ठाक, मतलब अगर मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बोलूं तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी जितना चार्टेड अकाउंटेंट कमाते हैं उतना ही मैं भी कमा रहा हूँ। तो जैसा मैंने अपने फ्रेंड के बारे में आप लोगों को बताया था कि मेरी फ्रेंड ने साथ में सीए शुरू करी थी, क्योंकि मैं सीए कर रहा हूँ, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। मैंने सीए छोड़ दी, चार्टेड अकाउंटेंट है। और और अगर फाइनेंशियल अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। That's nice. एक पॉइंट मैं बीच में बोलना चाहूंगा, आप जैसे बोल रहे थे कि काफी लोग आपको बोल रहे हैं कि दुकान कहाँ है, तो ये नॉलेज गैप जो था, जो प्रीवियस जनरेशन और जो हमारी अभी की जनरेशन है, ये नॉलेज आपके साथ इंटरव्यू करके हम लोग मतलब ये और स्प्रेड करने वाले हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं कि क्या चीजें आप करना चाहते हो फोटोग्राफी में। तो वो नॉलेज क्लियरेंस बहुत जरूरी है। एक्चुअली बिल्कुल सही बात है। लोगों की मतलब जो अगर हमारी अगर पेरेंट्स की बात करें, उस एज ग्रुप की बात करें, उनको बहुत ज्यादा इस फील्ड का आइडिया नहीं है, तभी वो ज्यादा सोच नहीं पाते। अगर शुरू से ही बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल होते तो उनका दिमाग भी ऐसा सेट हो गया होता कि ओके एवरी फील्ड इज गोल्ड। अब राइट। धीरे धीरे अगर अब देखें तो आर्ट फॉर्म्स को लोग बड़ा सीरियसली लेते हैं, पेंटिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई, या उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोग अपना बहुत अच्छे लेवल पे अपना करियर बना रहे हैं। राइट राइट। और
मेरा रोहित आपसे एक और क्वेश्चन था कि आपकी जर्नी के रिलेटेड फोटोग्राफी, तो आपने बोला आपने डिप्लोमा किया था पहले, तो उसके बाद आपने सीए किया एंड देन यू वेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन जामिया मिलिया में। तो अगर जी। कोई स्टूडेंट है जिसको 11th-12th में ही ये श्योरिटी है कि उसको फोटोग्राफर ही बनना है, लाइक उसको वाइल्ड लाइफ जैसे जो आपकी जर्नी रही है कि उसको बहुत पसंद है फोटोग्राफी, तो वो बंदा जस्ट आफ्टर कॉलेज, जस्ट जस्ट आफ्टर स्कूल क्या स्टेप ले सकता है कि ही कैन बिकम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, लाइक वेल विद इन, लाइक बहुत जल्दी, लाइक ही डजंट हैव टू कि उसको अलग से फिर जैसे ये ना करना पड़े कि कुछ और उसको ग्रेजुएशन कर रहा है, फिर उसको ओके लेट्स डू फोटोग्राफी नाउ। तो अगर कोई ऐसे आप स्टेप्स बता सकते हो उन बच्चों के लिए तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। बिल्कुल। सो मैं एक और चीज़ भी शेयर करना चाहूँगा। मेरी एज के या मुझसे जो 5-6 साल बड़े फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, जो अभी अपनी इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जो मेरे से पहले के हैं बट 6 साल एज में बड़े हैं मुझसे। सारे फ़ोटोग्राफ़र्स, कोई इंजीनियर है, कोई ओके। डॉक्टर है, सारे अपनी फ़ील्ड को चेंज करके फ़ोटोग्राफ़र बने हैं। बट अगर बच्चों को, स्टूडेंट्स को अगर अपनी इनिशियल एज में आइडिया हो जाता है कि हमारा इंटरेस्ट इस तरफ ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सो 11th-12th के टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा-सा आर्ट फॉर्म की तरफ जाना चाहिए या स्पेसिफिकली अगर मैं फ़ोटोग्राफ़ी ही बोलूँ, सो फ़ोटोग्राफ़ी के इंडिया में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कोर्सेज़ अवेलेबल नहीं है, एक चीज़ अभी। बाहर अगर हम बात करें, बाहर बहुत 3 साल के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास अवेलेबल हैं। इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुके हैं बट स्टिल ग्रेजुएशन लेवल पे इतना नहीं है। सो ग्रेजुएशन लेवल पे फोटोग्राफी फील्ड में आने के लिए सो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं देखूँ, मेरे से डबल एज के फोटोग्राफर्स 60 इयर्स ओल्ड, 55 ईयर ओल्ड और 70 ईयर ओल्ड फोटोग्राफर जो फ़िल्म फ़ोटोग्राफ़ी के टाइम पे आए हैं। आज तो हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉज़ी आ गई है, हम मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं, बट पहले तो फ़िल्म रोल होते थे। तो उस टाइम पे एजुकेशन का कोई स्कोप नहीं था, कोई कॉलेज अवेलेबल नहीं थे। सो उस टाइम के जो फ़ोटोग्राफ़र हैं, वो बिना नॉलेज के खुद से हिट एंड ट्राई करके, एक्सपेरिमेंट करके इस फ़ील्ड में उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद वो फ़ोटोग्राफ़र आए जो अपनी दूसरी फ़ील्ड में चले गए थे, जैसे मैंने आपको बताया इंजीनियर बन गए हैं 5-6 साल बट फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। जब उनको लगा कि ओके हमारा एक फ़ोटोग्राफ़ी का एक अच्छा लेवल आ चुका है, लोग हमें जानने लगे हैं या हमें प्रोफ़ेशनल असाइनमेंट मिलने लगे हैं उस फ़ील्ड में, तो फिर अपनी जॉब छोड़ के फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड में आ जाते हैं। और अब आई बात तीसरा कि यंग जनरेशन, तो आज के टाइम पे एजुकेशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है, इंडिया में भी बहुत बढ़ चुका है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू पढ़ाई करके जाएँ इस फ़ील्ड में। वो वाला ज़माना जा चुका है कि आपने कैमरा उठाया, आपने फ़ोटो शूट करी और आपको काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता अभी। तो ग्रेजुएशन में कुछ-कुछ कोर्सेज़ हैं जैसे बैचलर्स इन जर्नलिज़्म। ये ओके। कोर्स एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस फ़ील्ड के लिए, जो आपको मीडिया से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा आइडिया देता है। ऐसा नहीं कि डिटेल्ड आइडिया, वो आपको एंकरिंग के बारे में कोर्स में आपको नॉलेज मिलेगा, आपको रेडियो के बारे में पता चलेगा, टीवी के बारे में पता चलेगा। आप उस कोर्स के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज़ शूट करेंगे, वीडियोज़ बनाएँगे, फ़ोटो एसेस करेंगे। तो आपको समझ आएगा कि मेरा दिमाग किस तरफ ज़्यादा जा रहा है, कि ओके अभी भी आपको फ़ोटोग्राफ़ी में ही जाना है या आपको फ़ोटोज़ बनाने में सॉरी वीडियोज़ शूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, डॉक्यूमेंट्री शूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर न्यूज़ की मैं बात करूँ, न्यूज़ के लिए बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स बहुत काम करते हैं, मतलब रात-दिन काम करते हैं या आपको कुछ वैसा इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे रॉयट्स कवर करना है, मुझे वॉर कवर करना है, मुझे रैली कवर करनी है। सो अगर आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाएगा ग्रेजुएशन के टाइम पे सीखते-सीखते, देन आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी इस फ़ील्ड को फ़ील्ड में एक नए लेवल पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा फ़ोटोग्राफ़ी में और एक्सेल करने के लिए एक अच्छे कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करें और साथ में फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ील्ड में एक ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप किसी फ़ोटोग्राफ़र को असिस्ट करें। सो इसमें ऐसा नहीं होता, जैसे मैं नॉर्मल फ़ील्ड की बात करूँ जैसे एमबीए, एमबीए का अगर आप कोई एडवर्टाइज़मेंट देखेंगे किसी कॉलेज का, नीचे लिखा होता है 100% प्लेसमेंट गारंटीड। तो राइट। ये फ़ोटोग्राफ़ी में नहीं होता। फ़ोटोग्राफ़ी में अगर आप अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं, तब भी आपको ऐसा जॉब नहीं मिलेगा।
आपको थोड़ा-सा एक एक्स्ट्रा अपना हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और अगर टैलेंटेड हो तो बिल्कुल आपको काम मिलेगा। सो ए प्रॉपर एजुकेशन, जैसे मैंने बताया, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप फोटोग्राफी का स्पेसिफिक कोर्स कर सकते हैं, जैसे मैंने किया जामिया से। ऐसे ही 3-4 और कॉलेजेस हैं जो काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, जैसे एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये काफ़ी बड़ा कॉलेज है। और उसके अलावा लाइट एंड लाइफ एकेडमी, ऊटी, ये एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कॉलेज है। एक बहुत रेप्यूटेड फेमस फोटोग्राफर उसको रन करते हैं। तो आप ऐसे कोर्सेज में अप्लाई करके अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आया आपका, किसी फोटोग्राफर के साथ काम कीजिए जो अपनी फील्ड में 15 साल 20 साल से ऑलरेडी काम कर रहा है। फोटोग्राफी का उसको ए टू जेड सारी चीजें पता है कि अगर आपको स्टूडियो में काम करने में मजा आता है फैशन में, तो उसको देखिए 2 साल आप उसके असिस्टेंट, उसके नौकर बन के काम कीजिए। आप जो आपको वो बोलता है करे करिए, मतलब अगर आपको बोलता है चाय लेके आओ, आप लेके आइए, आपको दुनिया भर की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इवन अगर वो आपको फ़ोटोज़ खींचने नहीं देता स्टूडियो में, तब भी वो आपको बोलेगा ओके लाइट लगी हुई है, लाइट खोलो, लाइट पैक करो। वो आप 6 महीने में आपको कुछ करने ही नहीं देगा। बट इन सब चीज़ों से जो आपका बेस बन जाता है, उसके बाद जब आप निकलोगे आपका उस फ़ोटोग्राफर को असिस्ट करके, एक तो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपका नॉलेज लेवल बहुत इंक्रीज हो गया इक्विपमेंट के साथ। और वो कंपोज कैसे कर रहा है, वो अपने मॉडल्स को पोज कैसे कर रहा है। तो 2 साल बाद आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप अपना पोर्टफोलियो बना के आप अपने क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं। अगर मैं जैसे फूड फोटोग्राफी की बात करूं, 15-20 फूड पिक्चर्स खींच के अपने एक्सपेंस पे, स्टाइलिश पिक्चर्स, और आप अलग अलग क्लाइंट्स को भेजिए जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे होटल में फूड पिक्चर्स चाहिए होती हैं, हर जगह पे चाहिए होती हैं। आप मैकडी पे चले जाओ, केएफसी पे चले जाओ, जो ये इतना सुंदर लगता है खाना कि भाई देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। वो कैसे लगता है? वो इस वजह से लगता है कि फोटोग्राफर ने शूट ऐसा किया है। राइट। अगर आप नॉर्मल मोबाइल से पिक्चर क्लिक करके आप देखोगे ना, और फिर कंपेयर करके दोनों की पिक्चर्स में, ये खाना बड़ा फीका सा लगेगा सेम, बट प्रोसेस ऐसा मुंह में आ रहा है। सो ऐसी पिक्चर्स अगर आपकी होंगी तो क्लाइंट आपको खुद से मिलेंगे। और ये धीरे-धीरे जब क्लाइंट बढ़ते जाते हैं तो रेफरल बेसिस पे बहुत काम होता है फोटोग्राफी में, कि अगर आपको मैकडी का आपको असाइनमेंट मिल गया, मैकडॉनल्ड्स का असाइनमेंट मिल गया, एक तो आपके पास बड़ा क्लाइंट आ गया, मैकडॉनल्ड्स सजेस्ट कर सकता है कि ओके वहाँ भी एक क्लाइंट है। तो इन सब चीज़ों से, चाहे वो, मैं जस्ट आपको एक फूड फोटोग्राफी का एग्जांपल दिया, वेडिंग फोटोग्राफी का भी ले लो। वेडिंग फोटोग्राफी में भी रेफरेंस पे ही काम चलता है कि आज आपने एक अच्छा एल्बम बना के दिया क्लाइंट को, बहुत एक अच्छी फुटेज आपने दी वीडियो बना के, उसको क्लाइंट के सारे रिलेटिव देखेंगे, 400-500 रिलेटिव, और बोलेंगे फोटोज बड़ी अच्छी है, जरा इस फोटोग्राफर का नंबर दो। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते आप उस फील्ड में और एक्सेल करते जाते हैं। तो ये है। बहुत ही अच्छा ओपिनियन बताया आपने इसके बारे में, और काफी नॉलेज मिलेगा हमारे बच्चे को भी, अगर कोई भी फॉलो करना चाहता हो तो। एज रोहित जी ने बताया, वो चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही पिन पॉइंट एक एक चीज पकड़ के बताइए आपने। थैंक यू सो मच रोहित। तो मैं आपको राइट टाइम पे अगर किसी को नॉलेज मिले तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर मैं देखूं, अगर आई एम करंटली 28 ईयर्स ओल्ड, बट अगर मैं सोचूं अगर मुझे राइट टाइम पे ये पता चल गया होता तो मैं आज जिस स्टेज पे हूँ वहां में 2 साल पहले पहुंच गया होता। सो टाइम का बड़ा रोल है अगर आपको सब पता चल जाए तो। और आजकल की दुनिया में तो एग्जैक्टली टाइम का बहुत ही ज्यादा रोल है। नई जनरेशन जो आ गई है, सब लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या चीज करनी है, और जहां पे वो क्लैरिटी मिसिंग है उनके लिए बिल्कुल रोहित जी है। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, क्लैरिटी क्रिएट करने के लिए बहुत कम लोग बैठे हैं। राइट राइट। तो हम थोड़ा सा अभी थोड़े से डिफरेंट सेक्शन पे लेके जाएंगे आपको। तो थोड़ा सा हमें ऐसा नॉलेज दीजिए कि अगर कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन हो तो वो इस करियर को कैसे परस्यू कर सकता है? ओके, सो स्पेशली एबल्ड, देखिए फोटोग्राफी एक आर्ट फॉर्म है। सो स्पेशली एबल्ड अगर कुछ है पर्सन को जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, बट अगर वो पिक्चर बना रहा है, तो एक नॉर्मल इंसान की पिक्चर और उसकी पिक्चर में अगर वो पिक्चर स्ट्रांग है, कोई फर्क नहीं है। कोई ये
भेदभाव वाली चीज नहीं होती। अवार्ड विनिंग पिक्चर चाहे किसी ने भी बनाई हो वो अवार्ड विनिंग होती है। इसमें एक फोटोग्राफर का एक फोटो जर्नलिस्ट थे, काफी फेमस बाहर के फोटो जर्नलिस्ट हैं। उनका एक इंटरनेट पे पिक्चर देखा, वॉर टाइम का पिक्चर है, गोलियां चल रही हैं और वो एक व्हील चेयर पे बैठ के दो गले में कैमरा टांग के वो फोटोज खींच रहे हैं वॉर के टाइम पे, और हर जगह वो अपना खुद व्हील चेयर घुमा के और वहां पे अवार्ड विनिंग इमेजेस बना रहे हैं। सो ये जो डिसेबिलिटी वाला पार्ट है, अगर जो पर्सन है वो डेडिकेटेड है कि करना है तो करना है, ये चीज फिर मायने नहीं रखती उस टाइम पे। अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन बस इसमें पूछना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा नॉलेज है, जैसे आप फूजी फिल्म के साथ काम करते हैं और निकॉन के साथ करते हैं, तो क्या कंपनीज भी थोड़ा प्रोवाइड करता है इन स्पेशली नीड्स पीपल को एक्स्ट्रा? ओके, सो देखिए, मेरा एक तो फील्ड जॉब है, मेरा ट्रैवल बहुत होता है कंपनी में। मैं अगर 365 दिन में से मैं 250 दिन ट्रैवल करता हूँ कहीं ना कहीं इंडिया में। बट जितना मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये एक फीलिंग आई है कि आजकल जितनी भी कॉरपोरेट कंपनीज हैं वो डिसेबल्ड लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम जरूर क्रिएट करके रखती हैं कि किसी को कोई भी Right. इशू ना आए। सो अगर उसके आई साइट में कुछ इशू है तो वहां पे ऐसे साइंस लगे होते हैं, या फिर उसके लेग्स में कुछ प्रॉब्लम है तो व्हील चेयर फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल होती हैं। रैंप एक प्रोवाइड किया हुआ होता है कि चाहे वो कंपनी में वो पर्सन है, कोई कम काम कर रहा है डिसेबल्ड या नहीं कर रहा, कंपनी एक स्टैंडर्ड पॉलिसीज मेंटेन करती हैं कि इन केस कोई फ्यूचर में ज्वाइन करें तो उनको पहले दिन से ही वो सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच, ये चीजें के लिए भी आपने नॉलेज प्रोवाइड किया। तो और रोहित, नेक्स्ट फिर आपके हम दोबारा करियर जर्नी में जाते हैं, तो आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें विच इज जो आपके लिए सबसे मुश्किल रहा है अभी तक इन योर करियर, द मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंस। ओके, तो अगर मैं ऐसा, देखिए मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, ऐसा मुश्किल चीजें, खैर ट्रैवल में मुझे बहुत पसंद आता है। मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ काफी हिमालयाज में, ऐसा अपना रक्सैक कैरी करके, तो ऐसा एंजॉय किया है मैंने अपना जो ये 10-10 घंटे चल के जो थकान होती है, एक वो मजा आता है उसमें कि जब आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो, आपके सामने कितना सुंदर लैंडस्केप है, वहां पे आपको स्टार्स देखते हुए रात गुजारनी है, तो ये एक अच्छी चीज है। बट अगर मैं पैशन के अलावा मैं देखूं कि ओके, ये पैशन अच्छी बात है, बट जब ये प्रोफेशन बन जाता है तब थोड़ा सा काम ज्यादा आपका बढ़ जाता है। तो ये फोटोग्राफर्स के साथ भी वही है कि ये बाहर के लोगों को जो फुल टाइम फोटोग्राफी में नहीं है, उनको बाहर से फोटोग्राफी की फील्ड बड़ी फैंसी लगती है। यार फोटोग्राफर देखो जंगल में जा रहे हैं, पहाड़ों की सुंदर सुंदर फोटोज क्लिक कर रहे हैं, बट उनको उसके पीछे का वो स्ट्रगल नहीं पता होता कि यार वो इतना धक्के खा के अपने 20 किलो कैमरा का वजन पूरा टांग के शोल्डर पे वो वहां पहुंचा है, सब 0 - डिग्री टेम्परेचर में वो स्ट्रगल करके वो फोटो बना रहा है। और दूसरी चीज, पैसा कमाना, आपको मजा तो आ रहा है, फोटोग्राफी जब तक पैशन है तब तक आप एंजॉय करते हैं, जब प्रोफेशन होता है तब रियल स्ट्रगल शुरू होता है कि जब आप सुंदर फोटोज खींचते हैं आपको उसके पैसे नहीं मिलते हैं। आपको क्लाइंट आके खुद नहीं बोलते कि यार ये आपकी फोटो फेसबुक पे बड़ी अच्छी है, हम आपको 50,000 देंगे, आप हमें ये फोटोज भेज दो। ऐसा कुछ नहीं होता जो फैंसी दुनिया में नजर आता है कि लोग बड़े बड़े प्रिंट्स आर्ट गैलरी मूवीज में दिखाए जाते हैं कि ओके ये पेंटिंग 10 लाख रुपए की बिक गई, 20 लाख रुपए की बिक गई। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्लाइंट्स आपको बनाने पड़ते हैं, आपको अपने आप को प्रमोट करना पड़ता है, आपको अपने आप को दुनिया को दिखाना पड़ता है कि मैं हूँ और मैं अच्छा काम करता हूँ। तो यहीं पे मैंने थोड़ा-सा स्ट्रगल किया कि मैं काम अच्छा कर रहा था। जिन्होंने जो फ़ोटोग्राफ़र्स मेरे टच में थे उन्होंने बताया कि तुम अच्छा काम करते हो, बट मुझे फिर भी एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था। जब मैं फर्स्ट जॉब में काम कर रहा था, मैं एन्जॉय कर रहा था, फैंसी पिक्चर्स, घूमना सब बढ़िया, बट अब मुझे नेक्स्ट स्टेज आ गया कि यार 3 साल काम करते हुए हो गए, अब पैसे कमाने हैं। थोड़ा-सा ज़रूरी है लाइफ़ में वो चीज़ भी देखना। तब मुझे एक वो ब्रेक नहीं मिल रहा था। तो वो ब्रेक जब मुझे मिला, थोड़ा-सा हर्डल्स भी आई, सो ये अपने आप को आपको एक बार प्रूव करना पड़ेगा हर जगह पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट से मिलके, आपको अपना काम दिखा के, कॉन्फिडेंटली बात करके, तब आपको वो थोड़ा-सा जो आपको वो ब्रेक मिलता है, वो तब मिलेगा। तो वो एक फ़ेज़ जो था मेरी लाइफ़ में फर्स्ट जॉब के बाद,
जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आया, उस टाइम पे मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रगल किया। वो एक मेरे लिए हार्ड मोमेंट था कि यार सैटिस्फैक्शन तो है, नींद तो अच्छी आ रही है, बट जेब में थोड़ा-सा पैसा कम है। सो वो फेज़ ओके, निकल गया, उसके बाद अब ठीक है, अभी सब सेट। काफी दैट्स काफी गुड। अच्छी। कशिश, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो करियर हाँ, रिलेटेड तो मुझे उससे। कुछ 2-3 क्वेश्चन और पूछूंगा जरूर, आपके साथ इतना मजा आ रहा है इंटरव्यू करते हुए। तो थोड़ा सा बताइए, अभी पर्सनल लाइफ में और चीजें, मतलब ये तो पैशन हो गया आपका फोटोग्राफी, और क्या क्या चीजें आपको पसंद है कर? सो देखिए, कैमरा तो एक मेरा, अब चाहे आप प्रोफेशन मान लो, बट ये मेरा एक पर्सनल भी है। मैं कैमरा के बिना कहीं बाहर नहीं निकलता। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कैमरा के बिना। लोग पहाड़ देखते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं, मैं बस कैमरा लगा के इधर-इधर हम फोटोज़ बनाते रहते हैं। तो ये चीज़ है जो मुझे पसंद है, हमेशा से पसंद है। प्रोफेशन नहीं हो, अगर मैं इसमें नहीं आ पाता तो भी मैं फोटोग्राफी एन्जॉय करता। साथ में ट्रैवल और हाइकिंग का, मुझे माउंटेनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो अगर हम एनसीआर में बात करें, तो एनसीआर में बहुत मतलब क्लब्स हैं, बार हैं। अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग पार्टीज़ करना पसंद करते हैं, नाइट लाइफ एन्जॉय करते हैं। मैं प्रेफ़र करता हूँ कि ओके, वीकेंड पे अगर वो पार्टी कर रहे हैं, मैं फ्राइडे को कार उठा के मैं पहाड़ों में चला जाता हूँ। मैं आराम से अपना टेंट लेके 2 दिन वहाँ पे रुकता हूँ और मंडे सुबह 8 बजे डायरेक्टली ऑफ़िस। तो ये चीज़ एक मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। साथ में खाने का काफ़ी शौक है मुझे। आपको वैसे मेरी फ़िज़ीक से देख के नहीं लग रहा होगा कि इसको खाने का शौक है। बट वैसे काफ़ी ज़्यादा फूडी हूँ, तो ट्रैवल करने की वज़ह से मुझे नया-नया खाना खाने का एक तो मौका मिला और फिर मैंने एन्जॉय भी किया। तो लखनऊ में गए तो चलो, वहाँ के कबाब्स बड़े फ़ेमस हैं, बिरयानी फ़ेमस है, वहाँ कुछ खा लिया। केरल में गए तो वहाँ का सी फूड बड़ा पसंद है, हर जगह पे होम स्टेज़ में रुक के। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि भई रोड ट्रिप हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया और फूड हो गया। ये मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। खाना, मतलब खाना खाने के लिए हम मतलब 100-150 किलोमीटर भी चले जाते हैं, जस्ट कि यार एक अच्छा खाना मिलेगी, टेस्ट बड वो सैटिस्फाई हो जाएँ। और अब कभी मैं जब वापस आ रहा होता हूँ अपने ट्रैवल से, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कलकत्ता से वापस आना है, तो कलकत्ता का दम बिरयानी इज़ वेरी फेमस। वहाँ का जो दम बिरयानी थोड़ा-सा अलग स्टाइल में बनता है। सो मैं घर पे बोल देता हूँ कि ओके, रात को डिनर मत बनाओ, डिनर मैं लेके आ रहा हूँ। सो अमृतसर से मैं जब आता हूँ तो मैं घर पे बोल देता हूँ कि रात को डिनर नहीं बनेगा, मैं रात की फ्लाइट से अमृतसरी कुलचे लेके आ रहा हूँ। सो ये चीज़ है कि इसमें एक अच्छा सैटिस्फैक्शन मिलता है। और मैं अगला सेक्शन शायद से हम लोगों के साथ रैपिड फायर राउंड है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट राउंड है। तो अच्छा। आई गेस करण, आपके पास होंगे वो क्वेश्चन? हाँ, तो रोहित, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जल्दी से जल्दी आंसर्स करने हैं आपको, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपके फ़ील्ड में आपका आइडल कौन है? एस पॉल इस एक पर। फोटोग्राफर है। हाँ, या हाँ जी, ओके। नेक्स्ट इज़, अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी वाले प्रोफ़ेशन में नहीं होते, तो आप किस प्रोफ़ेशन में होते अभी? मैं शायद फुटबॉल खेल रहा होता अभी। फुटबॉल का मुझे काफ़ी क्रेज़ था जो कॉलेज टाइम में चला गया। टाइम नहीं मिल पाया Okay, खेलना। okay. So, are you a morning person or a night person? मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग पर्सन। और फेवरेट हॉबी आपने बता ही दी है। और अगर कोई आपसे पूछे कि आप अपने आप को सिर्फ 3 शब्दों में बताओ, तो वो 3 शब्द क्या होंगे? 3 शब्द, अ, लिव लाइफ पीसफुली। ओके। और कोई, जैसे अगर कोई आपको फ्रेंड है, जैसे इफ वी नो यू, तो वो अगर आपको डिस्क्राइब करेंगे, तो वो 3 वर्ड्स कौन से यूज़ करेंगे? सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए मुझे ज़्यादा जाना जाता है। ओके, ओके। एंड देन आपका फेवरेट कोट क्या है लाइफ का? कोड, कोट, फेवरेट सेइंग, मतलब जो भी आपको इंस्पायर करती है, सबसे अच्छा कोट जो आपको अच्छा लगता है? पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स। ओके, ओके, ये एक्चुअली हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था। और नेक्स्ट ये है कि अगर आप किसी आइलैंड में फँस जाते हो, तो और आप सिर्फ 2 चीज़ें कैरी कर सकते हो, तो आप क्या कैरी करोगे? कैमरा नहीं। कैमरा नहीं? नहीं। ओके, तो कैमरा तो एक खैर इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो इनफ फूड
ओके एंड देन कैमरा प्लीज मैं स्किप नहीं कर सकता। यही से पूरा देखा है कैमरा कितना पैशन है। और नेक्स्ट है कि आपके जो आपने जितना भी प्रोफेशनली आपने पढ़ाई करी है, उसमें आपको लोवेस्ट ग्रेड किस सब्जेक्ट में मिला था और कब मिला था? सबसे कम मार्क्स? मैथमेटिक्स ऑल मतलब बचपन से आज तक मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है। काफी बार मैं फेल भी हो गया बट हाँ, जब बोर्ड के एग्जाम्स में मैं मतलब 50-55 मार्क्स मुझे मिले थे जो मेरे लोवेस्ट थे, बट मैं पास हो गया। ओके, थैंक यू रोहित, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और लाइक इट्स वी कैन सी जो आप जब बात कर रहे थे कितना पैशनेट है आप फोटोग्राफी को लेकर, एंड दिस इज व्हाट हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी जिस भी चीज में वो पैशनेट है, जस्ट फॉलो देयर ड्रीम्स। और अगर कोई हमारे पास स्टूडेंट आता है जिसको थोड़ी और जरूरत होगी फोटोग्राफी में कैसे करियर बना सकता है, तो हम लोग उसको आपकी तरफ राउट कर देंगे। तो आप प्लीज उनकी हेल्प कर दीजिए। और आप आज के आने के लिए बहुत ही थैंकफुल, लाइक एवरीवन, लाइक दिस इज आई थिंक आप फर्स्ट हो जो इस आर्ट फील्ड से हो, हमारे इसमें क्रिएटिव फील्ड से। सो वी आर वेरी हैप्पी कि आपने आज अपना टाइम स्पेंड किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू करण जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू कशिश जी। तो एक ये मैंने कोशिश करी कि जिससे हो सकता है कुछ लोगों को फायदा मिले, तो मुझे भी थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा कि चलो मैं किसी के काम आया हूँ। तो ये आप प्लीज कोई अगर इस फील्ड में थोड़ा सा और इंटरेस्टेड है, आप बिल्कुल मुझसे टच बेस करा सकते हैं कि मैं और कोशिश करूंगा उनको गाइड करने की। यस, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कशिश एंड थैंक यू करण जी। थैंक यू रोहित जी, ये बहुत ही थैंक यू अच्छा रोहित। एपिसोड रहा, हमारे सबसे बेस्ट एपिसोड रहा। तो जस्ट टू क्लोज अप, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, हमारे ईमेल आईडी पे आप लोग मेल कर सकते हैं at info@vidyafile.org। और किसी को भी रोहित जी से क्वेश्चन हो, फोटोग्राफी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, हम डेफिनेटली रोहित जी को फॉरवर्ड कर देंगे, तो आप कभी भी हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू रोहित। थैंक यू, बाय, टेक केयर। बाय। बाय बाय।